तो बच्चों जैसे जैसे आपकी काउंसलिंग के फॉर्म आते जा रहे हैं, बच्चे बहुत पैनिक हो रहे हैं कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी ब्रांच मिलेगी, कब अप्लाई करना है, कौन से राउंड में अप्लाई करना है, कितना वेट करना है, मुझे स्पॉट राउंड में अगर जाना होगा तो क्या मुझे वेट करना चाहिए या मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो ये सारी डाउट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो आज आपका बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें हम बताएंगे कौन कौन सी काउंसलिंग में आपको जो है अप्लाई करना है, या फिर आपको जोसा काउंसलिंग का वेट करना है, या फिर अगर आप जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, बाई चांस आपका मान लीजिए 75% किसी बच्चे का नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी, मेरे पास एक बच्चा आया उसकी 20,000 रैंक है पर उसका 75 बोर्ड में नहीं है। तो अगर आप जोसा के लिए एलिजिबल नहीं है तो जोसा में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जीएफटाइज वगैरह जो आपकी अलग से फॉर्म निकालते हैं, उसमें आप अप्लाई करके अगर आप जीएफटाइज में जाना चाहते हैं तो आप उसमें जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप जोसा के लिए एलिजिबल नहीं है और आपका रैंक बहुत अच्छा है तो आपका जैक दिल्ली है, जैक चंडीगढ़ है, यूपी टेक है, एमपीडीटी है, हरियाणा है, उसके बाद आपका राजस्थान है और आपका उत्तराखंड है। ये आपके वो स्टेट है और इसमें आपका एक आता है सबसे लीडिंग जो आपकी काउंसलिंग है आईपीयू दिल्ली, जिसमें आपका यूएसआईसीटी है, महाराजा अग्रसेन है, सूरजमल है, गुरु तेग बहादुर है, भगवान परशुराम है। ये आपके कॉलेज हैं, भारतीय विद्यापीठ है, ये आपके कॉलेज हैं बेस्ट कॉलेज जिनको बच्चे पसंद करते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। दिल्ली के कॉलेज में आपको बहुत सारे एक्सपोजर मिल जाते हैं जहाँ पे आपकी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग है या आपका इंटर्नशिप है, जो भी आपको करना होता है, कुछ एक्स्ट्रा आपको सीखना है तो वो सारी चीजें दिल्ली के अंदर आपको अवेलेबल हो जाती हैं। इसलिए दिल्ली के कॉलेज को बच्चे पसंद करते हैं। तो बात करेंगे कौन कौन सी काउंसलिंग अभी हमारी चल रही है, उसमें हमें कैसे अप्लाई करना है, किन बच्चों को अप्लाई नहीं करना है, किन को स्पॉट राउंड का वेट करना है, या फिर जो इनिशियल राउंड में अप्लाई करने वाले हैं किस रैंक वाले बच्चे को वहां पे क्या क्या मिलने वाला है और क्या क्या उनकी लास्ट डेट है जिसमें हमको उससे पहले अप्लाई करना होगा। ठीक है, उससे पहले एक बात बता दूं कि पटना सेमिनार हमारा जो है ये होने वाला है कब, 16 जून को। 16 जून को हमारा ये सेमिनार होने वाला है। इससे पहले हमने लखनऊ सेमिनार किया, उससे पहले रांची सेमिनार किया। हर साल लगातार हम लोग फिजिकल सेमिनार के माध्यम से लगभग 5 से 6 हजार बच्चों को गाइडेंस देते हैं। हमारे सेमिनार में लगभग 150 से 200 बच्चे लगभग आ जाते हैं और लगभग हर साल हम लोग 7 से 8 सेमिनार करते हैं। तो नेक्स्ट सेमिनार कहाँ करने वाले हैं, ये करने वाले हम लोग पटना में। पटना के जितने भी हमारे बिहार के जितने भी हमारे बच्चे हैं जो आना चाहते हैं फिजिकल सेमिनार में, अपनी काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी उनकी क्वेरी है, कोई भी उनका डाउट है, बहुत सारे फोन कॉल हमारे पास बिहार से आते हैं। वरना जो आपके गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उनका बहुत ज्यादा क्रेज नहीं है, जहां पे बच्चा एडमिशन लेने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, इसलिए बिहार के बच्चे बाहर की जो काउंसलिंग है, जो आपकी एमपी की काउंसलिंग है, जो आपकी दिल्ली की काउंसलिंग है, जो आपकी चंडीगढ़ की काउंसलिंग है, इन काउंसलिंग पे बच्चा डिपेंड रहता है। या फिर आपका जोसा काउंसलिंग, तो बिहार के अंदर आपका एनआईटी पटना है, ट्रिपल आईटी भागलपुर है, आईटी पटना है। इसके अलावा आपका वीआईटी पटना का जो नया, इसके अलावा आपको जो बीआईटी पटना का मेसरा वाला कैंपस है ये भी पिछले साल ऐड किया गया था। तो ये 4 कॉलेज आपके बिहार के अंदर है जिनको बच्चे पसंद करते हैं और दूसरे स्टेट के बच्चे भी जाना चाहते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं बिहार में जहां पे दूसरे किसी स्टेट का बच्चा जाने के लिए इंटरेस्टेड कहीं दिखता हो, क्योंकि बच्चे इस टाइप की बात नहीं करते हैं। जैसे आपका यूपी के अंदर एचबीडीयू कानपुर है, वाइम से फरीदाबाद आपका हरियाणा में है, जेईसी जबलपुर आपका एमपी में है, दिल्ली के अंदर डीटीयू है, यूआईटी चंडीगढ़ है। इस तरीके से आपको कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड के अंदर है। हर स्टेट के अंदर आपका एक जो है टॉप का रिनाउंड कॉलेज है, लेकिन बिहार के अंदर ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं जिसके बच्चे बात कर सके, या फिर कोई यूट्यूब पे भी ऐसे कोई बात नहीं करता कि बिहार का ये कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ पे बच्चा जाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहता है। तो बिहार के बच्चों के लिए सेमिनार आपका कब होने वाला है, ये आपका 16 जून को। जितने भी हमारे बिहार के बच्चे हैं रजिस्टर कर दें, 200 के आसपास बच्चे जैसे हमारे रजिस्टर होंगे, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कहाँ पे सेमिनार होने वाला है जो हमारा। ठीक है, तो ये है हमारी बच्चों काउंसलिंग। जितनी भी हमारी काउंसलिंग होती है उसमें आपका स्टेट काउंसलिंग है, नेशनल काउंसलिंग है, जोसा काउंसलिंग है। तो जोसा काउंसलिंग के बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आपका एडवांस का रिजल्ट आए और आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। तो जोसा काउंसलिंग का बात कब करेंगे, जब आपका एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा। फिलहाल बात करते हैं कि किन बच्चों को जोसा काउंसलिंग का वेट करना है, या फिर जिन बच्चों का रैंक बहुत अच्छा है वो इनमें से किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस राउंड में कर सकते हैं। बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं कि मैं अभी अप्लाई करूं या स्पॉट राउंड में अप्लाई करूं। देखिए स्पॉट राउंड में क्या होता है, कहीं कहीं पे जैसे एचबीडीयू कानपुर में आपका 2,500 रुपए का फॉर्म। अब ये 2,500 रुपए का जो आपका फॉर्म रहता है, अगर आपने इनिशियल राउंड में अप्लाई कर दिया, आप राउंड 1 में गए, 2 में गए, 3 में गए, 4 में गए, एडिशनल राउंड में गए, उसका जब स्पॉट राउंड होगा तो आपसे 1,500 रुपए का एक रजिस्ट्रेशन क्या करवाया जाएगा, और करवाया जाएगा। लेकिन अगर आप एज अ फ्रेश कैंडिडेट जाएंगे तो आपसे 2,500 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। तो आपका 2,500 ये, 1,500 वो, ऐसे आपको 4,000 रुपए यहाँ पे देना पड़ेगा किसमें, एचबीडीयू में। तो अगर आप फॉर्म की फीस बचाना चाहते हैं और आपका रैंक जो है लगभग 1.5 से 1.5 लाख के बाहर है और आप यूपी से बाहर से बिलोंग करते हैं तो आप एचबीडीयू का फॉर्म मत भरिए। अगर आप यूपी से हैं तो आप 2 से 2 लाख रैंक, 2.5 लाख रैंक तक भी एचबीडीयू का फॉर्म भर सकते हैं। आपका कंप्यूटर साइंस जो यहाँ पे है वो आपका लगभग 30,000 35,000 पे बंद हो जाता है। इसके अलावा जो आपका ईसी और आईटी वगैरह है ये भी 40-45 तक जाते हैं। इसके अलावा जो आपकी ब्रांचेस है वो आराम से आपको 1 से 1.5 लाख रैंक पे बच्चों मिल जाती हैं। तो एचबीडीयू कानपुर में वो बच्चे जिनका रैंक इसके आसपास कहीं आ रहा है भर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म अभी ओपन हो रहा है पर शेड्यूल उन्होंने भी नहीं दिया हुआ है। तो ये आपका एचबीडीयू हो गया। उसके बाद हमारा वीआईटी जयपुर। देखिए वीआईटी जयपुर में लास्ट डेट क्या है, 15 जून लास्ट डेट है, एक्सटेंड हो जाएगी, पोस्टपोन हर साल होती है। तो यहाँ पे कौन बच्चे जा सकते हैं, जो बच्चे हमारे जेईई मेंस, जिनके पास जितने बच्चों का हमारे पास जेईई मेंस की रैंक है वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा बीआईटी मेसरा का एक्सटेंशन कैंपस में आता है, पटना, देवगढ़, जयपुर। जयपुर अपना अलग से अभी फॉर्म निकालता है डिग्री, लेकिन डिग्री आपको मेसरा ही देगा और प्लेसमेंट वगैरह भी आपका मेसरा से ही होगा। तो अच्छा कॉलेज है, फीस थोड़ी ज्यादा है, आप जा सकते हैं।
2 से 2.5 लाख रैंक तक आपका ITCS, इसके अलावा जो आपकी EEE और EE जो ब्रांचेस हैं यहाँ पे EC वगैरह, ये 3 से 4 लाख और 5 लाख रैंक तक बच्चों को आराम से मिल जाएंगी। IPU दिल्ली, जिसका फॉर्म बहुत पहले से चल रहा था, बच्चे कंफ्यूज थे कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। एग्जाम आपके बाकी कोर्सेज के लिए होता है, बीटेक के लिए क्या होता है, आपकी जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे भी मैंने कई सारे वीडियोस में बताया है कि बच्चों अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं, अगर आप आउटसाइड दिल्ली हैं, तो आपको लगभग 1 से 1.5 लाख रैंक के आसपास या 2 लाख तक भी जा रहा है, आप फॉर्म भर दीजिए, इसका कोई दिक्कत नहीं, लास्ट राउंड तक वेट करिए, आराम से मिलेगा। लेकिन अगर आप दिल्ली से हैं तो 3 से 4 लाख रैंक पे आराम से आपको HMR है, VIT है, उसके बाद आपका जो है बिप्स है, यहाँ पे डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता है, ये आपके कॉलेज आराम से 3 से 4 लाख 5 लाख रैंक तक आराम से बच्चों मिल जाएंगे। इसकी लास्ट डेट आपकी 23 जून है। 2 स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन, मतलब कि 1500 रुपए का जिन बच्चों ने पहले कर दिया है उनको 1000 रुपए का फॉर्म और भरना होगा। किसके लिए? चॉइस फिलिंग के लिए। चॉइस फिलिंग इनमें से जितने भी जो आपके बोर्ड हैं, इनकी जब भी चॉइस फिलिंग चल रही होगी, हम हर साल चॉइस फिलिंग पे लाइव करते हैं, 4-4 5-5 घंटे के लाइव में मैंने बताया कि आपकी चॉइस फिलिंग का ऑर्डर क्या होना चाहिए, जाकर के आप देख सकते हैं। बच्चे पूछते हैं चॉइस फिलिंग के ऑर्डर की सर क्या फीस लेते हो? हम लोग गाइडेंस की कोई फीस नहीं ले रहे हैं, बच्चे हमारे ऑफिस में आकर के भी गाइडेंस लेते हैं, सेमिनार में गाइडेंस फ्री है, यूट्यूब पे गाइडेंस तो फ्री है ही, लाइव भी सारे फ्री करता हूं, सारे PDF, सारी चॉइस फिलिंग की PDF सब मैं आपको फ्री दे दूंगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप उसके बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेंटा की टीम आपकी काउंसलिंग में कहीं सपोर्ट कर सकती है, तो आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करिए, या फिर नियर बाई जो भी आपका ऑफिस दिल्ली, कानपुर, लखनऊ का है, वहां पर जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, उसके बाद आपसे फीस की बात की जाएगी। तो ये सारी चीजें जब आपका जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो रही होगी तो हम और डिटेल में बात कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमारा कौन सा काउंसलिंग आ रहा है? ट्रिपल गोरखपुर। ट्रिपल गोरखपुर का फॉर्म भी आपका नोटिफाई हो गया है, मतलब नोटिफिकेशन आ गया है, पर ये इसका जून में ही कहीं ना कहीं लास्ट डेट होगी। लास्ट डेट अभी दिखा नहीं रहा है, तो इसका भी आप जाकर के कर सकते हैं। अगर आप यूपी से हैं तो लगभग 2 से 3 लाख रैंक तक बच्चों इसका फॉर्म भर दो। अगर आप ब्रांच से कंप्रोमाइज करना चाहते हो तो यूपी से बाहर के हैं तो आप अपना 1 से 1.5 लाख 2 लाख तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। कभी कभी लेकिन लास्ट में सीटें बच जाती हैं, तो अदर स्टेट वाले बच्चों को और ज्यादा रैंक पे यहाँ पे सीट मिल जाती हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए लगभग आपका 90,000 तक के बच्चे, 70 से 80,000 तक मान सकते हो। ITCS EC आपका 1 से 1.5 लाख तक ITEC, और लगभग 70-80,000 90,000 तक आपका CS ब्रांच यहाँ पे आप मान सकते हो। उसके बाद हमारा हरियाणा स्टेट टेक्निकल सोसाइटी, जिसको बोलते हैं HSTS हरियाणा, यहाँ पे आपका YMC फरीदाबाद है, उसके बाद डी क्रस्ट है, दीनबंधु छोटू राम है, उसके बाद आपका गुरु जम्बेश्वर है। ये हमारे कॉलेज यहाँ पे 24 जून से बच्चों इसकी लास्ट डेट है। और हरियाणा की जो चॉइस फिलिंग अभी आपकी हो रही होगी, उसमें हम भी आपको PDF दे देंगे, अभी आपको एक वीडियो बना करके डाल देंगे, और कि हरियाणा में किस तरीके से आपको कॉलेजेस को फिल करना है। बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉलेज नहीं है, तो जो भी 4-5 कॉलेज यहाँ के हैं उसके लिए आप फोन पे भी संपर्क कर सकते हैं किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है। जैक चंडीगढ़ के अंदर आपका देखिए जो आपका फॉर्म अभी चल रहा है, लेकिन आपका चॉइस फिलिंग कभी स्टार्ट होगी? ये जुलाई में स्टार्ट होगी, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे। तो 23 जून से पहले अपना फॉर्म भर दीजिए, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। इसमें बहुत सारे रिजर्वेशन कोटे आपको मिल जाते हैं। 4 कॉलेज के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हमारी काउंसलिंग होती है, नेशनलाइज काउंसलिंग हमारी है। सारे रिजर्वेशन आपको बच्चों को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो आप अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको भी, बाहर के बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन का फायदा मिल जाता है। उसके बाद हमारा कॉमेड के हमारे में 7 जून है। जिन बच्चों ने पेपर दिया हुआ है कॉमेड के का, अगर उनका रैंक 40,000 50,000 तक भी जा रहा है, तो मैंने पूरा PDF दिया हुआ था, वीडियो में भी डाल रखा है, वीडियो बनाया था कि आपको जो है टॉप 10 कॉलेज में जाना है तो क्या आपका रैंक होना चाहिए, अगर आप टॉप 20 में जाना चाहते हैं तो क्या रैंक होना चाहिए। 200 कॉलेजेस के लिए लगभग 20,000 सीटों के लिए हर साल लगभग 2 लाख बच्चा एग्जाम देता है। तो अगर टॉप 10 में आपको CSIT EC या फिर आपका EI या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जैसी ब्रांचेस मिल रही हैं, आप ले सकते हैं। इसके बाहर वाले जो कॉलेज हैं उसमें आप कंप्यूटर साइंस IAS के अलावा कंप्रोमाइज मत करिए। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे UKT, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। 23 जून हमारी लास्ट डेट है। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर है, जीवी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल है, KC द्वाराहाट है, APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल कैंपस टनकपुर है, और WIT देहरादून है। ये हमारे कैंपस हैं जिनके लिए यहाँ पे काउंसलिंग हमारी कंडक्ट होती है। एक हमारा IT गोपेश्वर भी है, और THDC इंजीनियरिंग कॉलेज टिहरी गढ़वाल है। यहाँ पे जाने के लिए क्या करना होगा? उत्तराखंड की वेबसाइट पे जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए, और नंबर 1 जो हमारा कॉलेज है वो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर है, सेकंड नंबर पे जीवी पंत रखिए, थर्ड नंबर पे आप रखिए कुमायूं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट को। इन कॉलेजेस को प्रेफरेंस में लेके चलिए, और यहाँ पे 23 जून से पहले अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिन बच्चों का रैंक 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक भी जा रहा है, और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या EC या मैकेनिकल से कंप्रोमाइज कर सकते हैं, ये काउंसलिंग आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, इसको आप फिल कर दीजिए। IIIT हैदराबाद फॉर्म निकल चुका है। 2 तरह से लेता है, जेईई मेन से लेता है, और आपको किससे लेगा? ये लेगा आपका UGEE के एग्जाम से। जितने भी बच्चे ने UGEE का एग्जाम दिया था, अपना जो है रैंक वगैरह उनका आ रहा है, तो आप इसमें जा सकते हैं 5 ईयर कोर्सेज के लिए। और बाकी जेईई मेंस की रैंक से तो ये मिलता ही सब बच्चों को पता है, 1500-1600 पे ये बंद होता है CSE, और EC बंद होता है लगभग आपका 4000। GPT हमारा जो IK GPTU क्या है हमारा? ये है इंद्र कुमार गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसमें हमारा एक कॉलेज है GNDC लुधियाना। इस कॉलेज को प्रेफरेंस में रखिए। DAV जलंधर है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी आपका इसमें है अमृतसर। उसके बाद हमारा जो मेन कैंपस है, इसमें बहुत ज्यादा अच्छा बीटेक नहीं माना जाता है, लेकिन इसका एक कैंपस है GNDC लुधियाना है, शहीद भगत सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज फिरोजपुर है, बींड इंजीनियरिंग कॉलेज गुरदासपुर है। ऐसे हमारे यहाँ पे कॉलेज हैं जिसमें आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका रैंक बहुत ज्यादा खराब हो जा रहा है, 5 लाख 6 लाख के बाहर अगर आपका जा रहा है, ज्ञानी जैल सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज भटिंडा भी यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे EC और CS ब्रांच ले सकते हो कि बहुत ज्यादा रैंक पे यहाँ पे बच्चों CS EC आपको मिल जाती है।
कैंपस बहुत जबरदस्त है, पंजाब के बड़े अच्छे बने हुए हैं, पुराने हैं, ग्रीनरी वगैरह बहुत अच्छी कैंपस के अंदर है, एनवायरमेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा एकेडमिक में प्रॉब्लम कहीं कहीं किसी किसी कॉलेज में है, लेकिन जीएनडीसी को आप प्रेफरेंस में रख सकते हो। उसके बाद हमारा आता है एसएमवीडीयू कटरा, जिसकी लास्ट डेट हमारी 5 जून थी, निकल गई, लेकिन अभी हो सकता है कि एक बार फॉर्म इसका और आ जाए। हर साल लगभग 3 से 4 फेज में इसका फॉर्म आता है। दो बार फॉर्म आपका जोसा काउंसलिंग से पहले आता है और लगभग 2 से 3 बार फॉर्म आपका जोसा काउंसलिंग के बाद भी आएगा। तो आपका ये चेक इसको तो आप इसको चेक करते रहिए, कई स्टेप में इसका फॉर्म आता है। इसमें आप अगर आप जोसा काउंसलिंग से नहीं जा पा रहे हैं, 75 आपका बोर्ड में नहीं है, तो आप 60% वाले बच्चे भी यहाँ पे जा सकते हैं। लगभग 2 से 3 लाख रैंक वाले बच्चों को यहाँ पे एडमिशन इजीली मिल जाएगा, अच्छे ब्रांच मिल जाएंगे। 1,20,000 इसकी फीस है, बड़ा अच्छा कैंपस बना हुआ है कटरा आपका जम्मू के अंदर। उसके बाद हमारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, फॉर्म अभी चल रहा है, जाकर के रजिस्ट्रेशन आप कर दीजिए। जोसा काउंसलिंग से भी आप जा सकते हैं, सीएसएवी काउंसलिंग से भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर इन दोनों से आप नहीं जा पा रहे हैं, तो अगर आपका रैंक 6 लाख 7 लाख 5 लाख इसके अराउंड अगर आ रहा है, तो आराम से ईसी सीएस और आईटी आपको आराम से मिलेगा। और इस कॉलेज में आपका जो फीस है 1,20,000 के आसपास लगता है, और अच्छा प्लेसमेंट बच्चों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो आपकी टॉप ब्रांचेस है, सीएस है, आईटी है, इसमें आपको अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो काउंसलिंग है वो है जैक दिल्ली, जिसकी हमारी लास्ट डेट क्या है 23 जून। अब ये जैक दिल्ली जो हमारी काउंसलिंग है, ये बड़ी जबरदस्त काउंसलिंग होती है। कितने कॉलेज के लिए? 5 कॉलेज के लिए। कौन कौन सा है? डीटीयू है, उसके बाद एनएसयूटी है, उसके बाद ट्रिपल आईटी है, जो कि हमारा टॉपर्स की पसंद रहता है। इसमें जो अगर आपने कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कोई अगर गेम में पार्टिसिपेट किया है, स्पोर्ट वगैरह में, तो आपको यहाँ पे बोनस मिल जाता है। एंड पहले एनटीसी से मिल जाता था, पर एनटीसी का एग्जाम अब बंद हो गया है। अब यहाँ पे आपका चौथा कैंपस कौन सा है? डीएसयूई, इसको बोलते हैं दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी, ये हमारा दिल्ली के अंदर है। उसके बाद हमारा आता है आईजीडीटीयू, इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स। तो ये 5 कॉलेज में हमारी काउंसलिंग होती है जैक दिल्ली की। इसमें अगर आप दिल्ली के हैं और आप अगर कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं, तो लगभग 20 से 25,000 रैंक तक, बहुत ज्यादा 30,000 रैंक तक। अगर आईजीडीटीयू में जाओगे तो 40 से 50,000 रैंक तक बस, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई भी ब्रांच से कंप्रोमाइज यहाँ पे कर लेते हो, क्योंकि यहाँ पे बायोटेक वगैरह भी 70, 80, 1 लाख तक सब बंद हो जाता है। स्पॉट में भी जाओगे तो 1.5 लाख के बाद बायोटेक प्रोडक्शन भी नहीं मिलेगी। तो आप आराम से अगर आप ये ब्रांच से कंप्रोमाइज कर सकते हो, तो लगभग 1.5 से 2 लाख रैंक तक बच्चों यहाँ पे पार्टिसिपेट करो आराम से, आप कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के दिल्ली से हो तो लगभग 2 से 3 लाख रैंक तक, और अगर आप दिल्ली से बाहर के हो तो 1.5 से 2 लाख रैंक तक बच्चों आराम से, या 2.5 लाख रैंक तक आप मान सकते हो दिल्ली से। अगर आउटसाइड दिल्ली के हैं तो ये कोई भी ब्रांच आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब ब्रांच से आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और बच्चे इसको पसंद करते हैं, डीटीयू वगैरह एनएसयूटी को बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद हमारा आता है एचबीडीयू कानपुर, जिसका फॉर्म अभी चल रहा है, लेकिन डेट वगैरह जो शेड्यूल अभी नहीं दिया है, इसको आप मैंने बता दिया कैसे करना है। उसके बाद हमारा कॉलेज है आईआईटी तिरुवनंतपुरम। अब ये हमारा कॉलेज किससे मिलता है? हमको एडवांस से मिलेगा। एडवांस की रैंक से जो हमको मिलने वाले कॉलेज हैं, कौन कौन से हैं? एडवांस की रैंक से हमको मिलेगा आईएससी बेंगलोर, जो कि बहुत टॉप पे भर जाता है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी विशाखापट्टनम। उसके बाद हमारा आ जाता है आरजीआईपीटी रायबरेली, ठीक है। ये है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। ये हमको कॉलेज मिलते हैं एडवांस की रैंक से, और ये हमारा आता है एचटी तिरुवनंतपुरम। ये हमारे कॉलेज हैं। इसके अलावा 7 हमारे आइजर हैं। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, ये हमारे 7 हैं। इसमें हमारा कोलकाता, पुणे, भोपाल अच्छा माना जाता है। इसमें आपका रैंक लगभग 1,1500 के आसपास एडवांस में बच्चों आ रहा है, तो आप इसको फिल कर सकते हो। स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एविनिक्स यहाँ पे एक ब्रांच है। 2007 में हमारा ये कैंपस स्टार्ट हुआ था, पूरा वीडियोस पर डाल रखा है, मेंटा पे जाके आप देख सकते हैं। और पहले जो हमारे इसके चांसलर थे वो थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, जिन्होंने 2015 तक जो यहाँ पे रहे। और इस कैंपस से बहुत सारे बच्चे हमारे जो हैं ये अभी इसरो जा चुके हैं, बहुत सारे रिसर्च सेंटर वगैरह में बच्चे यहाँ से प्लेस्ड होते हैं। तो ये हमारी वो काउंसलिंग है जो रनिंग में चल रही है। इसके अलावा जैसे जैसे काउंसलिंग फॉर्म आते रहेंगे, हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, और कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, किस किस रैंक के बच्चे को वेट करना है, वो भी हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। तो यहाँ पे फिर से रिपीट करते रहूं, पटना सेमिनार में जो बच्चे आना चाहते हैं, जैसे 200 बच्चे हमारे रजिस्टर होंगे, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। 16 जून 2024 को ये सेमिनार होने वाला है। काउंसलिंग रिगार्डिंग हर छोटी बड़ी अपडेट या जो भी आपके डाउट्स और क्वेरीज हैं जो फोन पे रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, या वीडियो में रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, या लाइव में नहीं हो पा रहे हैं, वो आपके हम लाइव सेमिनार में वहां पे रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे अपनी टीम के माध्यम से, जो पहले भी करते हम आए हैं। अगर नियर बाई प्लेस से कहीं से भी आप हैं, तो आप दिल्ली ऑफिस, लखनऊ ऑफिस, कानपुर ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। गाइडेंस का बच्चों कोई चार्ज नहीं, गाइडेंस हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है, आप सुबह 10 से लेकर के रात को 10 बजे तक आप इन नंबरों पे, दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। काउंसलिंग रिगार्डिंग हर छोटी बड़ी अपडेट मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। वीडियो मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।